नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में जुलाई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साल में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश का क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के गेडिज वालिस चैनल से सल्फर की खोज की है? तो ये अमेरिका का एक मिशन था। जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया था और वहीं से सल्फर की खोज की गई है। और यह जो सल्फर की खोज की गई है वो मंगल ग्रह पर स्थित गेडिज वालिस चैनल से खोज की गई। तो याद रखना है, गेडिज वालिस चैनल अगर पूछा जाए कहाँ है तो यह मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन 2025 में कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। तो याद रखना है, पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन 2025 में किया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा सऊदी अरब में। नेक्स्ट, ब्रिटेन में आयोजित इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें अमेरिका के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है, चीन दूसरा स्थान प्राप्त किया है और दक्षिण कोरिया तीसरा स्थान प्राप्त किया है और भारत के द्वारा इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। तो याद रखना है, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड्स, इसका आयोजन जो किया गया था ब्रिटेन में किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। नेक्स्ट, केरल सरकार ने किन्हें बाहरी सहयोग से जुड़े मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है के वासुकी को। जैसे कि भारत सरकार में एक विदेश सचिव होते हैं, तो उसी प्रकार से बाहरी मामलों से जुड़ी प्रभारी अधिकारी के रूप में के वासुकी को नियुक्त किया गया है। इसके कारण ये बहुत चर्चा में आ गई हैं। पूजा खेरकर के बारे में याद रखना है, ये महाराष्ट्र कैडर से एक IAS अधिकारी थी जो हाल ही में बहुत चर्चा में थी और उन्हें उनके पद से हटा भी दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट्स का उपयोग किया गया था। राजीव कुमार को हाल ही में पश्चिम बंगाल के DGP के पद पर और विनय कुमार को बिहार के DGP के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन, जिसके द्वारा दिया जाने वाला गांधी मंडेला पुरस्कार, जिसमें स्वर्ण पदक, एक देवदार की लकड़ी का बना बॉक्स और भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, से 2020 के लिए यह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका दोनों हो जाएगा, रिगोबर्ता मेंचुतुम और विक्टर गोंजालेस टोरस, इन दोनों को दिया गया है। तो याद रखना है, गांधी मंडेला फाउंडेशन ये जो है ये नई दिल्ली में है, इसी के द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार दिया जाता है और इसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक देवदार की लकड़ी का बना हुआ बॉक्स की दिया जाता है और इसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो 2020 के लिए इन दोनों को दिया गया है और 2019 के लिए जो दिया गया था वो दलाई लामा को दिया गया था, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, स्टील से 5 गुना अधिक मजबूत और 75% हल्की कार्बन फाइबर से बनी विश्व की पहली ट्रेन किस देश में पहली बार चलाई गई? तो ये चीन में चलाई गई है, कार्बन फाइबर्स की बनी हुई ट्रेन। नेक्स्ट, T20 महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई है स्मृति मंधाना। इन्होंने ODI में 3493 रन बना चुकी, उससे ज़्यादा रन बना चुकी और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। और इसके साथ यह भी याद रखना है कि ODI में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, एक सीरीज में सबसे ज़्यादा 343 रन बनाने वाली खिलाड़ी भी यही है। तो याद रखना है, दोनों को याद रखना है, एक सीरीज में सबसे ज़्यादा और अब T20 में सबसे ज़्यादा, दोनों केस में स्मृति मंधाना ही है। नेक्स्ट, कम लागत वाले अंतरिक्ष परिवहन की सुविधा वाला एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन फेसिंग का दूसरा सफल परीक्षण किसने किया? जिसमें स्क्रीमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में वायुमंडलीय हवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया जाता है। तो याद रखना है, स्क्रीमजेट इंजन, इससे किसी भी
चीज़ को जब स्पेस में भेजा जाता है तो उसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, और ऑक्सीडाइजर के रूप में जो वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन अलग से नहीं भेजा जाएगा, जबकि वायुमंडलीय हवा जो होता है वहीं से वो ऑक्सीजन प्राप्त करके वो जलेगी। तो इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से जो किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कम खर्चा होगा, और इसका नाम दिया गया एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन फेसिंग। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल उत्पादक देश और कंपनियों से वार्षिक योगदान प्राप्त कर आरंभिक $1 बिलियन धन जमा करने के उद्देश्य से COP29 का मेजबान देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अर्थात CFF की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है अजरबैजान के द्वारा। तो याद रखना है COP29 जो होने वाली है 2025 में, ये अजरबैजान में होने वाली है, और इसी के द्वारा यानी कि मेजबान देश के द्वारा एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की घोषणा की गई है, और इसमें प्रारंभ में $1 बिलियन का धन जमा करने का उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE में COP28 का आयोजन किया गया था, और उसी में एक फंड बनाने की घोषणा की गई है। तो और उसी फंड के द्वारा क्या किया जाएगा कि जैसे जो देश कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं उससे धन लेने की बात की गई है। तो उसी के लिए एक फंड बनाने की घोषणा अजरबैजान ने की है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे COP28 का आयोजन किया जाना है 2025 में अजरबैजान में, COP28 का आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में 2024 में। तो भारत में इसी प्रकार से COP33 का आयोजन किया जाएगा। COP33 का आयोजन 2028 में भारत में किया जाएगा, और COP30 29वां है जो अजरबैजान में किया जाना है, और ब्राज़ील में किया जाएगा COP30। ठीक है, COP30 यानी कि 26 में किया जाएगा, ये ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा में आयोजित ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, किस देश के कलाकार फोला डेविस ने किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है? तो ये नाइजीरिया की है। नाइजीरिया के एक कलाकार है जिनका नाम है फोला डेविस, उनके द्वारा विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री के यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति का नेतृत्व के लिए नामित होने के बाद कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए क्रिश्चियन माइक। ठीक, क्रिश्चियन माइक। इसके पहले एस्टोनिया के प्रधानमंत्री थे काजा कैलास। ठीक है, काजा कैलास, जिन्हें हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सिंपली कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। काजा कैलास जो कि एस्टोनिया के पहले प्रधानमंत्री थे, चूँकि यह अब यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री बन गए, इसलिए उसी देश के क्रिश्चियन माइक उन्हीं के पार्टी की है, तो उन्हें एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। उर्सुला वन डर लेन, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि यह पहले भी थी और अभी भी है। ये जो है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। ठीक है, और रॉबर्ट मार्ट्सोला, इनके बारे में भी याद रखना है, हाल ही में इन्हें यूरोपियन संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, ये यूरोपियन संसद की अध्यक्ष है रॉबर्ट मार्ट्सोला, और उर्सुला वन डर लेन ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डाटा पर आधारित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 58 देशों का भ्रमण कर सकते हैं। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत को 82वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि IATA एक संस्था है। तो ये कुछ डाटा प्रदान करती है और इसी के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2024 का जो इंडेक्स है इसमें भारत को 82वां स्थान
प्रदान किया गया है। अब ये जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। तो यह किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है यह बताता है। तो किस देश का पासपोर्ट होने के कारण बिना वीज़ा के कितने देशों में यात्रा किया जा सकता है, उसी के आधार पर ये बनाया जाता है। तो जितना ज़्यादा देश में बिना वीज़ा का जा सकता है वो पासपोर्ट धारक, वो उसका ऊपर स्थान होगा, और जिस पासपोर्ट धारक के द्वारा कम देशों में बिना वीज़ा का यात्रा किया जा सकता है वो नीचे होगा। तो भारत को इसमें 82वां स्थान दिया गया है और पाकिस्तान इसमें 103वां स्थान प्राप्त किया है। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान जो है इसमें 103वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि सबसे नीचे है। ठीक है, इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया गया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना है। पहला स्थान जो प्राप्त किया गया है इसमें यह जापान के द्वारा, और दूसरा स्थान पर रहा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये चारों देश जो है वो दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर जापान रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FAO द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट अर्थात FRA रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में 0.38% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि कर 2.6 लाख हेक्टेयर की वृद्धि कर विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत जो रहा है यह तीसरा स्थान पर रहा है। तो याद रखना, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, तो इसने एक जारी किया है रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट जारी किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि इसमें जारी किया गया है कि किस देश में वनों की मात्रा अधिक बढ़ी है। तो इसमें भारत में यह देखा गया है कि प्रति वर्ष 0.38% प्रति वर्ष की दर से कुल 2.6 लाख हेक्टेयर वन में वृद्धि हुई है। और इसके साथ भारत तीसरा स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर चीन रहा है और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसमें वन की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ी है। चाइना में पिछले 10 साल में 19.37 लाख हेक्टेयर और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में 4.46 लाख हेक्टेयर वन की मात्रा में वृद्धि हुई है। और चौथा स्थान प्राप्त किया है चिली, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अर्थात IFFAI के 55वें और 56वें सत्र का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, IFFAI का 55वां और 56वां दोनों सत्र का आयोजन जो किया जाएगा ये गोवा में किया जाएगा। बीच में एक बार नहीं किया गया था क्योंकि कोविड के कारण वो रुक गया था, तो उसी को भरपाई की जाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत किसने की है? तो यह शुरुआत की गई है जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा कौशल ऋण योजना, मॉडल कौशल ऋण योजना जो संशोधित है, तो इसका नाम रखेगा संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना। नेक्स्ट, FIDE अर्थात इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर इसे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, इस तरह से इसको कहा जाता है, का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में FIDE के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, ठीक है, FIDE इंडिया का, ठीक है, FIDE इंडिया का इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया है। तो FIDE इंडिया अध्यक्ष का जोन चुना गया है संजय कपूर को। और FIDE का अध्यक्ष कहा जाए तो आर्कडी व्लादिमीरोविच बने हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। तो इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने पुलिस तथा अन्य संबंधित भर्तियों में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा। इसके साथ याद रखना है
गुजरात के बारे में। हाल ही में गुजरात में एक ग्रिड की स्थापना करने की बात की गई है। तो जैसे भारत में नीति आयोग होता है, नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है, तो उसी तरह से गुजरात में ग्रिड की स्थापना करने की बात की है। तो ग्रिड क्या होता है? तो गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, देश का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी की शुरुआत जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ किया? तो ये इसकी शुरुआत की गई है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में। तो याद रखना है, देश का पहला इंटीग्रेटेड एग्री पासपोर्ट फैसिलिटी यह JNPT मुंबई पे शुरू की गई है। विजिंजम सी पोर्ट केरल, ये हाल ही में चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि यह जो है यह देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि जैसे कि शिप आता है, तो शिप आता है तो एक कहते हैं कि कोई भी पोर्ट पे जाके लगे और वहाँ से सामान को उतार लिया जाता है। लेकिन ट्रांसिट पोर्ट क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा जहाज़ है, तो कोई बड़ा जहाज़ है तो वो बहुत गहरा जो पोर्ट होगा, जो गहरा पोर्ट होगा वहाँ पे जाके खड़ी होगी और वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ आएंगे और उस पर सामान को लाद के और ले जाया जाएगा। तो उसी प्रकार का विजिंजम सी पोर्ट जो है केरल में बनाया गया है। और ये क्या होता है? तो यह देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा, हाल ही में यह भी चर्चा में थी क्योंकि अदानी के द्वारा यह इसका अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर तथा इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये संभाली गई है भारत के द्वारा। यह अध्यक्षता पहले चीन के, यानी कि 2023-24 के लिए इसकी अध्यक्षता चीन के पास थी। तो याद रखना है, एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसकी अध्यक्षता जो है अभी वर्तमान में भारत के पास है। और इसकी बैठक का आयोजन हाल ही में थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, थाईलैंड में किया गया था और वहीं पे भारत को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई है। लाओस के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है। लाओस जो है पूर्व एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। तो ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पे भगवान राम और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है लाओस के बारे में। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता अर्थात कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, यहाँ पे इंडेक्स हो गया, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता या फिर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच यूनेस्को के 1970 के कन्वेंशन के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें दोनों देश सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध आयात निर्यात और स्थानांतरण को रोकने के लिए समझौता करता है। हाल में भारत ने किसके साथ 46वें विश्व धरोहर समिति बैठक में यह समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अमेरिका में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। जैसे हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक 46वीं बैठक का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली भारत में किया गया है। दूसरा चीज़ याद रखना है, यूनेस्को का 1970 का एक कन्वेंशन, यह कन्वेंशन क्या होता है? तो सांस्कृतिक संपत्ति समझौता यानी कि कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? तो जैसे कोई भी दो देश होता है, तो दो देश है तो वह अपने देश के सांस्कृतिक संपत्ति का अवैध आयात निर्यात नहीं करेगा और उसका हस्तांतरण पर रोक लगाएगा। तो यही समझौता इसमें किया जाता है। तो इसका समझौता हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किस IIT ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है?
तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये आईआईटी खड़गपुर के ही स्टूडेंट रहे थे। नेक्स्ट, ऑपरेलिया विश्व की सबसे बड़ी ओपेरा गायन प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। तो याद रखना है ऑपरेलिया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला के सोभन गांव में केंद्र सरकार ने एम्स बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा, दरभंगा के सोभन गांव में। नेक्स्ट, यूकी भामरी, ठीक है, यूकी भामरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ मिलकर कौन सा एटीपी खिताब जीता है? तो इनके द्वारा हाल ही में स्विस ओपन एटीपी खिताब जीता गया है। हाल ही में रोहन बोपन्ना, भारत के रोहन बोपन्ना के द्वारा मियामी ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन का डबल खिताब जीता गया था। और इसके हाल ही में जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तो उसके बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई जिसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर गए? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में जापान में किया गया था और वहीं पे भाग लेने के लिए विदेश मंत्री गए। क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है? तो अपना देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश है क्वाड देशों के समूह में। नेक्स्ट, 30 जुलाई को किस देश की नौसेना दिवस तथा उस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारत की आईएनएस तबर वहां पहुंची? तो अभी रूस का नौसेना दिवस 30 जुलाई को मनाया गया था और वहीं पे द्विपक्षीय यानी कि भारत और रूस के बीच एक मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। तो उसी में भाग लेने के लिए आईएनएस तबर वहाँ पे पहुँची थी। इसके साथ और याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में मल्टी एयरफोर्स एक्सरसाइज यानी कि अलग अलग देशों का एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था जिसका नाम रखा गया था डेजर्ट फ्लैग। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में पिच ब्लैक एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है उसका आयोजन किया गया था पिच ब्लैक का। मंगोलिया, यहाँ पे भारत दिए गए, मंगोलिया के बारे में याद रखना है। भारत और मंगोलिया के बीच एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन हाल ही में उलान बाटर में किया गया है। तो याद रखना है खान क्वेस्ट, इसका आयोजन मंगोलिया में किया जाता है। नेक्स्ट, किस देश का सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो सादो द्वीप जो कि सोने की खदानों का द्वीप है, यह जापान में है। इसे ही हाल ही में यूनेस्को के विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक की पूर्व संध्या पर फ्रांस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। आईओसी यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष पीटी उषा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की सदस्य नीता अंबानी, इन दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कौन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बन गए हैं मनोज मित्तल। अभी मनोज सोनी बहुत चर्चा में थे, यूपीएससी के ये अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष है और ये रिजाइन देने की बात कर रहे थे पूजा खेड़कर के चर्चा के आने में बाद। रॉबर्ट जे रवि के बारे में याद रखना है। रॉबर्ट जे रवि जो है वो वर्तमान में बीएसएनएल के सीएमडी है। बीएसएनएल के सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जे रवि। और प्रदीप सिंह खोसला ये भी बहुत चर्चा में थे, ये हाल ही में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर बने थे। अभी एनटीए की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी बहुत सारी अनियमितता देखी गई थी उसके रिजल्ट में, और उसी के बाद प्रदीप सिंह खोसला को एनटीए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट के कितने % हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई 32.72% खरीदने की घोषणा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित हमदान बिन मोहम्मद
स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के फेडा द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। तो ये दुबई में किया गया था, ठीक है, दुबई में है हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी। यहीं पे फेडा यानी कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके द्वारा विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वहीं पे भारत के द्वारा टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, निकोलस मदुरो कहाँ के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं निकोलस मदुरो, और ये बहुत चर्चा में है। बहुत सारे देश इस इलेक्शन को रद्द करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ याद रखना है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक स्कूफ। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट, बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट का परिचालन भारत को प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है? तो ये मंगला पोर्ट है। मंगला पोर्ट जो बांग्लादेश का है उसका संचालन भारत को प्राप्त हुआ है। सितवे बंदरगाह यह म्यांमार में है, इसका भी संचालन भारत को प्राप्त हुआ है। चाबहार पोर्ट यह ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया और उसका संचालन भी भारत को प्राप्त हो चुका है। हाइफा बंदरगाह यह इजराइल में है, इसका अदानी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, कंटार वर्ल्ड पैनल की हाल की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत में चुना जाने वाला सबसे बड़ा FMCG ब्रांड बना है? तो यह बन गया है पार्ले। दूसरे स्थान पर रहा है ब्रिटानिया, तीसरे स्थान पर अमूल, चौथे स्थान पर क्लिनिक प्लस और पाँचवें स्थान पर टाटा कंज्यूमर्स रहा है। नेक्स्ट, ईरान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, 2 स्वर्ण और 3 रजत, यानी कुल 5 पदक जीता गया है। तो इसका ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड इसका आयोजन हाल ही में ईरान में किया गया था। और इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था वो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था और इसमें भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तेज 16 वर्षीय भारत की महिला पारा तैराक ने इसे 17 घंटे और 25 मिनट में पार किया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जिया राय। भारत की जिया राय जो है वो एक पारा तैराक है, वो ऑटिज्म से पीड़ित है। उन्होंने पारा तैराक के मामले में सबसे तेज यानी कि 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लिश चैनल को हाल ही में पार किया है और ये सबसे युवा और सबसे तेज पार करने वाली महिला बन गई है। मनु भाकर के बारे में, ऊपर जो मनु भाकर था उसके बारे में याद रखना है। मनु भाकर पहली महिला शूटर बन गई है जो ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व जो कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी के उद्देश्य से पवन टरबाइन लगाने वाला पहला रिजर्व बन गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व यह केरल में है। यहीं पे पवन टरबाइन लगाया गया है जिसके द्वारा कैमरा और वाईफाई का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक सुहेलवा टाइगर रिजर्व है जो चर्चा में है क्योंकि उसे नया टाइगर रिजर्व बनाए जाने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा टाइगर रिजर्व बनेगा। और राजस्थान में एक नया वर्तमान में सबसे नया जिसे 55वां टाइगर रिजर्व बोला जा सकता है, धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासक तथा उपराज्यपाल बनाए गए हैं? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन सब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक और पुडुचेरी के उपराज्यपाल, इन सब की नियुक्ति हाल ही में की गई है। सबका नाम आप देख लीजिएगा क्या क्या है। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
500 में सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन आइजोल में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका 1 और 2 रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। राष्ट्रपति में जो दरबार हॉल था उसका नाम अब गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल जो था उसका नाम अब अशोक मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी आइजोल को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए वैरावी सेरंग परियोजना पर कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो आइजोल कहाँ की राजधानी है? आपको बताना है आइजोल कहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट, तेग और तलवार श्रेणी के जहाज के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है INS त्रिपुट। तो याद रखना है, हाल ही में INS त्रिपुट एक नया शिप का निर्माण किया गया है और यह INS त्रिपुट जो बनाया गया है शिप, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये रूस के द्वारा प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी का जहाज है। INS तवर, यह तवर हो जाएगा, ठीक है। INS तवर को हाल ही में रूस में भेजा गया था वहाँ के ये जल सेना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी अर्थात UNRWA को किस देश ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इजराइल के द्वारा घोषित किया गया था और इसका यह बहुत ही चर्चा में थी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।